सर भाई क्या कहेंगे, जो चूहा पुल का था वहाँ पे अवैध भरनी चल रही थी, आज कुछ लोग पार्टी के गए थे वहाँ पे अवैध भरनी को रोका है। जो गेट हमेशा से बंद रहता था आज उसको खोला गया है, थोड़ा धक्का वगैरह देकर। क्या कहेंगे इसको लेकर? एमआईएम से एक उम्मीद जताई जा रही थी कि ये एमआईएम ये काम करे, लेकिन क्या कहेंगे इसमें? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। जी देखिए कि जैसा कि अभी मैं कहीं आया था और आप लोगों ने अचानक मिल करके इंटरव्यू लेना शुरू कर दिया। खैर आपने अभी जो इल्जाम हम पे लगाया कि एमआईएम इसको रोकना चाहिए था और किसी और ने रोका, तो मैं आपको बताऊं कि देखिए एमआईएम हर गलत काम के खिलाफ रहती है और बेशक हम उसके खिलाफ थे, लेकिन आज जो हुआ, आज जो किया गया, क्या आप लोग को लगता है कि वो सही था? जो भरनी पिछले 1 साल से चालू थी, 1 साल के अंदर वहां पूरी मुकम्मल भरनी कर दी गई और आज जाकर के उसको रोकने का, जब भर्ती कंप्लीट ही हो गई, लगभग 90% के अबव भर्ती कंप्लीट हो गई, उसको आज जाकर के रुका करके आप बता रहे हो कि हम भर्ती रोक देंगे। मैंने वो वीडियोस के अंदर देखा कि कहीं तो बता रहे थे कि मैंग्रोव हुआ करता था, तो जब मैंग्रोव नष्ट किया जा रहा था तो जिम्मेदारी किसकी थी? यहाँ पर कौन सी पार्टी की जिम्मेदारी थी? कौन से पार्टी के विधायक थे? कौन से पार्टी के यानी जिम्मेदारी थी? उस वक्त हम नगर सेवक थे कि मैंग्रोव हमारे शहर का नष्ट किया जा रहा है, इसको रोका जाए, क्योंकि कल को अगर फ्लड आएगा तो हमारे एरिया शहर के अंदर जब पानी भरेगा, जो मैंग्रोव सबसे बड़ी शील्ड होती है एक सिटी और एक रिवर के बीच में, उसको जब नष्ट किया जा रहा था तो आप क्यों चुप थे? और आज जब पूरा कंप्लीट हो गया, भरनी हो गई, तो गेट तोड़ने का दिखावा किया जा रहा है। अरे ये स्क्रिप्टेड स्टोरी थी पूरी, क्योंकि आज जो तोड़ने में थे ना वही लोग वो भरनी के पैसे लेने में खड़े हुए थे। साहब लेकिन ये काम जो है काफी सालों से चल रहा था, तो आप लोग भी तो खामोश थे। नहीं आप सिर्फ आप सुनो, सिर्फ राजनीतिक पार्टी सिर्फ एक नहीं, मुंबई की जितनी भी राजनीतिक पार्टी थी सभी लोग खामोश थे, और जो भी आंदोलन हुआ वो सिर्फ दिखावे के आंदोलन हुए। भरनी आप बोल रहे आप कंप्लीट हो गई है, तो जब भरनी की जा रही थी उस वक्त आप लोग खामोश क्यों थे? देखो मैं आपको बताता हूँ, ये छोटी चीज नहीं थी। हम लोगों की एक जो ताकत होती है ना, एक लिमिटेड होती है। हम था कभी सिस्टम में थे, कभी ना हम सत्ता में थे ना हम पावर में थे। हम तो जो काम नहीं करे उस पर भी हम पे इल्जाम लगा करके फंसा दिया गया। और इतना बड़ा रैकेट, ये जो भरनी हो रही थी, ये जो बीच डीपी रोड को गेट मार करके इतनी रैलिंग का बन गया, आपको क्या लगता है कि कोई छोटी मोटी ताकत करे? इसमें सेंट्रल स्टेट सब इन्वॉल्व थे। ये कहीं ना कहीं उसके बाद मैंग्रोव को दबाया जा रहा था। हमने हमारी लिमिट के हिसाब से हमने पत्र व्यवहार किया, और मैं आपकी जानकारी में दे दूं कि एमआईएम ही वो पार्टी है और सैफ पठानी वो शख्स है जिसने भरनी करने वालों पे एफआईआर करवाया और डंपर पे एफआईआर करवाया। मैं आपको दिखा सकता हूँ कि वो अकेले मेरे ख्याल से आप लोग की न्यूज पे भी मेरी जब मैंने एफआईआर करवाई तो चली थी। मुझे आप बताएं कि ये साल भर के अंदर हादसा बहुत हुए, डंपर बहुत, एफआईआर कितनी हुई? वो एमआईएम ने हमने बाकी कॉर्पोरेटर की तरह दिखावा नहीं करा, इंटरव्यू दे करके ब्लैकमेलिंग नहीं करी कि हम ब्रिज पे रोक देंगे डंपर, हम डंपर नहीं आने देंगे, इस देश का सबसे बड़ा आंदोलन करेंगे। हमने झूठे विधायक की तरह आकर के झूठी बातें नहीं की कि मैं डंपर के लिए सबसे बड़ा आंदोलन करूंगा। किसी ने कुछ नहीं करा, हमने साइलेंट रह करके, आपको मालूम है हम शायद कुछ ताकतों से फ्रंट पे आकर के नहीं लड़ सकते। हमने जाकर के आरटीओ डिपार्टमेंट हो, एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट हो, हमने सब तरफ लेटर्स दिए, हम पत्र व्यवहार कर रहे थे, हम लीगली लड़ाई लड़ रहे थे। हम रोड पर आकर के शायद उन गुंडों से नहीं लड़ सकते थे, या उनके पीछे जो पावरफुल लोग थे हम उनसे रोड पे आकर शायद नहीं कर सकते थे। हमारी उतनी बड़ी टीम नहीं थी पहले, तो हम पेपर वर्क कर रहे थे। हमने फ्रंट पे आकर एफआईआर भी करवाई। मैं आपके माध्यम से पूछता हूँ कि बताओ, इतनी पार्टियां हैं, किसी एक को मेरी तरह लाकर के एफआईआर बताने बोल दो। साहब भाई डंपर जो है अभी भी बंद नहीं हुआ है। जो जानकारी हमको मिली है उसके आधार पर हम आपको बता रहे हैं, क्या मंडे को इसकी बातचीत हुई है, मंडे को पेपर वर्क दिखाया जाएगा, उसके बाद पता चलेगा कि ये जो भरनी हो रही है वो अवैध है क्या वैध है, या 7/12 पे हो रही है। अगर इसी तरीके से डंपर चलता रहा तो आगे चल के क्या आप लोग डंपर बंद करोगे? देखो मैं आपको एक चीज सिंपल सी बताता हूँ। मुझे ये बताओ कि आज दरवाजा तोड़ने की स्क्रीन रची गई, कल पेपर पढ़ने की स्क्रीन रची जाएगी, उसके बाद वो दरवाजा उखाड़ दिया जाएगा, ये सब कौन कर रहा है? और ये जो पीछे इसके, ये तो दरवाजे के ये तरफ के लोग को छोड़ो, दरवाजे के वो तरफ कौन है मुझे वो बताओ। वो बिल्डर कौन है जो भरनी करवा रहे? वो बिल्डर कौन है जो मैंग्रोव को नष्ट कर रहे? वो बिल्डर कौन है जो खाड़ी बुझा रहे? वो बिल्डर कौन है जो शहर के अंदर कचरा ला करके, शहर के अंदर कचरा डंप करके, जला करके लोगों की सेहत के साथ खेल? मैं आपके माध्यम से, ये आपके न्यूज के माध्यम से चैलेंज करता हूं कि ये 6 महीने से साल भर के अंदर, शायद मैं आज न्यूज पे बोल रहा हूं तो शायद इसको थोड़ा एक्सटेंड करते हैं, लेकिन इसके अंदर आप देखोगे कि ये वही बिल्डर लोग हैं जो आपकी रिजर्वेशन की जमीन को खा करके बैठे हुए, आज ये आपके यानी मैंग्रोव से भर्ती करके आपकी खाड़ियां बुझा रहे सिर्फ अपने फायदे के लिए। ये वही बिल्डर सब निकल के बाहर आएंगे। ये वही प्रोजेक्ट जो खाड़ी के ये तरफ फेज 1 बंद करके बनाया जा रहा होगा हमारी रिजर्वेशन की जमीन पे, पुल बना करके वहां फेज 2 के नाम से चालू होगा, या शायद फेज 2 के नाम से नहीं चालू होकर के भी वही बिल्डर, अगर नहीं मिला आपको एग्रीमेंट पे, ये सैफ पठानी आपको ला करके चाहिए। मैंने आज तक जितना भी खुलासा करा पेपर हाथ में रखकर करा, मैंने भी उसके पेपर्स मांगे, इंशाल्लाह ताला आएंगे, मैं आपको पेपर के जरिए बताऊंगा। और मैं सिर्फ इतना बता दूं कि वहां पर मैं आज वीडियो में देख रहा था गोयल बिल्डर, मुक्ता बिल्डर्स। मुझे बताओ, मुक्ता बिल्डर्स ने रशीद कंपाउंड के पास भी मुक्ता टावर्स बने हुए, घरोंदा मुक्ता के अंदर ही बने हुए, मुक्ता घरोंदा। कौन बिल्डर थे उसमें? तो जो यहाँ पामी एरिया पे ये लोग की पूरी टीम थी, वही बिल्डर्स लोग है ना मुक्ता में। तो क्या वहां मुक्ता में वो बिल्डर्स पार्टनर नहीं है? जो भरनी हो रही वहां पर पार्टनर नहीं? तो ये सब खेल बंद करो। ये सब मैं आपको बताता हूँ क्यों आज होने की वजह ये है, अब भरनी हो गई है, अब वहां पर बड़े टावर बनाना है। बड़े टावर बनाने से पहले क्या करना पड़ता है कि बिल्डर लोग को बुकिंग आए और एफएसआई बढ़ाकर मिले, तो वहां पर 90 फीट रोड बनाना पड़ता है। आज जो गेट तोड़ा जा रहा है ना, वो एक स्क्रिप्ट का हिस्सा है। ये आवाम को गुमराह करके आवाम के पैसे बर्बाद करने का हिस्सा है। अभी वहां पर क्या होगा कि अभी लोग चुटके से एक दिन आएंगे, विधायक आएंगे, उनकी टीम आएंगी और बोलेगी साहब मैंने मुबारक को यहाँ से दीवार तक का 90 फीट रोड पास करवा दिए, साहब पास करवा दिए, और साहब वहां पर नारियल फोड़ेंगे और 90